दुखी है बेचारे। संपत्ति रूपी लक्ष्मी मिल गई और पत्नी रूपी लक्ष्मी भी है, तो शांति रूपी लक्ष्मी नहीं है। कहते हैं सब कुछ है पर शांति नहीं है, और शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है, और शांति है तो कुछ ना हो सब कुछ ठीक है। शांति के बिना तो पूरी जिंदगी ही बेकार है। मैं गुजरात में जाता हूँ प्रवचन देने, तो वहाँ के लोग कहते हैं आशीर्वाद दो बस शांति बनी रहे, शांति थई जाए, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा और धन संपत्ति? बोले वो तो बहुत है। हमने कहा गृह लक्ष्मी? बोले वो भी है पर शांति नहीं। शांति कैसे मिलेगी? आज शांति का भी उपाय बता देता हूँ आपको, 2 मिनट में बता दूंगा। नास्त बुद्धि अयुक्तस्य नाचा अयुक्तस्य भावना नाचा अभावयतः शांति अशांतस्य कोता सुखम। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि शांति चाहते हो तो श्रद्धावान बनो, धर्म के प्रति श्रद्धा हो, भक्ति के प्रति श्रद्धा हो, अपने बड़ों गुरुजनों के प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है, कोई घबराना मत। शांति आ रही है, हेलीकॉप्टर से आ रही है, ट्रेन से आ रही है, भर भर के आ रही है। और तत्परा, जिनके पास में तत्परता है, अर्थात जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। कितने लोग मनुष्य शरीर पा करके पशु पंछियों का उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे। एषाम न विद्या तपो न दानम न चापि शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। आहार निद्रा भय मैथुनानि शामानि चैमानि नृणां पशूनां। ज्ञानं नराणां यधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। नीतिकार ने कहा है जिसके पास विद्या नहीं है, गुण नहीं है, कला नहीं है, ज्ञान नहीं है, तप नहीं है, दान भी नहीं है, दान भी नहीं करता है, तपस्या नहीं करता है। चाणक्य कहते हैं वो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है, 2 पैर का जानवर है, और 2 पैर का जानवर 4 पैर के जानवर से ज्यादा खतरनाक होता है। आपके चना के खेत में, मटर के खेत में 4 पैर का जानवर अगर घुस गया है, पेट भर खा लेगा, चुपचाप बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर 2 पैर का जानवर घुस गया कहीं, पेट भर खाएगा, गठरी भर बांध कर तब बाहर जाएगा, और दूसरी रात को 10 2 पैर के जानवर और लाएगा और पूरा खेत साफ कर जाएगा। जानवर कठिन है। मनुष्य जब जानवर बनता है तो जानवरों की भी सीमा को तोड़ देता है। मनुष्य को जानवर कहना भी जानवरों का अपमान करना है। किसी आदमी को तुम कहते हो ये भैंसा है, ये भैंसा का अपमान कर रहे हो। इसको भैंसा भी कहने लायक नहीं है। भैंसा भी तो बैलगाड़ी में जोत दो तो उसको लेकर चला जाता है। ये तो ऐसा भैंसा है, पलंग तोड़ रहा है। भैंसा कभी पलंग थोड़े तोड़ता। जिसको भैंसा कहोगे तो भैंसा को भी दुख होगा कि मेरी बराबरी में इस भैंसा को क्यों बिठाया। ये तो मेरे बराबर कहलाने लायक भैंसा नहीं, ये अलग भैंसा है कुछ, जो पलंग पर लेटा रहता है। आदमी को जानवर कहना जानवरों का अपमान हो जाता है। आप देख लें,
जानवरों में भी दो ग्रेड है। जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं वह सब शाकाहारी वो मांसाहारी होते हैं। जो घोंट कर पानी पीते हैं वह सब क्या शाकाहारी होते हैं। कुत्ता चाट कर पीता है, मांसाहारी है, मांस खाता है। बिल्ली चाट कर पीती है, चूहे मार कर खाती है। सिंह, भेड़िया, बाघ चाट कर पानी पीते हैं, जीभ से चाट कर उछाल कर, मांसाहारी। भैंस, गाय, घोड़ा ये घोंट कर पानी पीते हैं, ये सब शाकाहारी है। अब मनुष्य सोचो, ये घोंट कर पीता है, इसको शाकाहारी होना चाहिए, पर ये मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, ये दोनों में शामिल है। और भजन भी बोलता है, रामा रामा हरे हरे, मुर्गी अंडा घरे घरे। ये भगत भी कम नहीं है। दिन भर रहते हैं रोजा, दिन भर पानी नहीं पीते हैं, रोजा हैं, और रात हनत हैं गाय, रात में गाय का खून पीते हैं। धिक्कार है तेरा रोजा, मत रहे रोजा, पानी पी ले लेकिन खून तो छोड़ दे तू। दिन भर रहत है रोजा, रात हनत है गाय, और यहां खून वहां बंदगी, क्यों कर खुशी खुदाए, क्यों कर खुशी खुदाए। हरे कृष्णा हरे रामा, ये तो बोलते हैं हरे कृष्णा हरे रामा, बोलते रहते लोग हरे कृष्णा हरे रामा, और दो दो अंडा सुबह शामा। क्या भक्ति है ये। मत खाना अंडा मुर्गा, पानी पियो ज्यादा, बुद्धि बहुत बढ़ेगी पानी पीने से। इतना ज्यादा भी मत पियो कि पेट फूट जाए। पियो, 80% पानी चाहिए बॉडी में, और भोजन कम खाओ। आज मैं आपको एक भोजन बता देता हूं, बताऊं कि ना बताऊं? खाने की चीज बता देता हूं, उससे तबीयत ठीक हो जाएगी। बता दूं? मैं क्यों बताऊं, डॉक्टरों का नुकसान क्यों करूं? थोड़ा थोड़ा बीमार रहोगे, डॉक्टरों का भी कुछ काम चलता रहे। बहुत अच्छी चीज है, कल बता दूंगा, आज नहीं, टाइम भी लेट हो जाएगा। आज रात भर और झेल लो, कल ठीक कर देंगे। बहुत अच्छा है, सस्ता है, बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा आनंद आएगा। कॉन्स्टिपेशन पूरा खत्म, पेट अगर बड़ा हो रहा वो भी खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। कितने लोगों का तो इतना बड़ा पेट हो जाता है जैसे इंडिया गेट हो जाता है। बहुत बड़ा पेट होने लग जाए तो थोड़ा चिंता का विषय है, और बहुत कमजोर होने लग जाओ तो भी चिंता का विषय है। बीच में रहो, हष्ट पुष्ट रहो। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति। जिनकी इंद्रियां बस में हैं उनको शांति मिलती है, और जिनकी इंद्रियां बेबस हो गई है उनकी शांति भंग हो जाती है। भोजन खाते समय अपनी जीभ को कंट्रोल करना, ब्रेक लगा देना, कम खाना। बोलते समय जीभ को कंट्रोल करना, गम खा लेना, सह लेना। अपने पति को जवाब ज्यादा मत देना। माँ बाप
से भी बात मत लड़ाना, गुरु से बात मत लड़ाना, बड़े भाई की भी मर्यादा रखना, अपनी जेठानी का आदर रखना, उससे बात मत लड़ाना। बात लड़ाने से दिल टूट जाता है। और आपकी पत्नी कभी बात करे तो श्रोता बन करके सुनना, मुस्कराना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसको थोड़ा बोलने भी देना, क्योंकि बोलने से भी लोगों को अच्छा लगता है। बिल्कुल बोलने नहीं दोगे तो बीमार हो जाएंगे, थोड़ा बोलने दो। और फिर जरूरी है पति को तब तक बोलना चाहिए जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए। बच्चे का जन्म हो जाए तो पति को श्रोता बन जाना चाहिए और केवल सुनना चाहिए, बोलना बंद करना चाहिए। अब तो वाइफ का नंबर आ गया, अब वो बोलती रही। और पति पत्नी दोनों को तब बोलना कम कर देना चाहिए जब बच्चों की लाड़ी आ जाए, बहू आ जाए, तो फिर उस पत्नी को भी ब्रेक लगा लेना चाहिए कि अब नई मशीन बोलने वाली आ गई है, अपन रेस्ट करो थोड़ा। सीधे बैठ जाओ। आपका जीवन मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य जीवन का क्या महत्व है? मनुष्य जीवन को प्राप्त करके जिनके मन में मोक्ष की इच्छा है, उन्हें क्या करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, महात्मा विदुर से किसी भक्त ने पूछा है कि संसार में मनुष्य में वे कौन कौन से गुण हैं जिनके प्रभाव से मनुष्य दीपक की तरह जाज्वल्यमान होता है। जैसे दीपक के जलने पर पतंगे आकर्षित होकर दीपक में घुस करके अपनी जान को भी अर्पित कर देते हैं, मनुष्य कैसे अपने जीवन को दीपक की तरह प्रकाशवान बनाता है, अर्थात वे कौन कौन से गुण हैं जिससे मनुष्य में इतना बड़ा आकर्षण, ऐसी उसके अंदर चुंबक पैदा होती है जिससे कि लोग उसकी तरफ पतंगे की भांति खींचकर चले आते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, 8 गुण ऐसे हैं जो इंसान को दीपक की तरह प्रकाशवान, आकर्षक, चुंबकीय गुणों से पूर्ण करके प्रभावशाली बनाते हैं। वे कौन कौन से 8 गुण हैं? थोड़ी देर में उनका वर्णन किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रामचरितमानस में पूछा गया
जब मनुष्य विपत्ति में होता है, दुख में होता है, विषम परिस्थितियों में उसकी जिंदगी गुजर रही है, परिवार में भी डिस्टर्ब है, बिजनेस में भी डिस्टर्ब है, प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में वे कौन कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनकी परीक्षा होती है, उनका क्या नाम है? आपत्ति के समय जिनकी सही परीक्षा हो जाती है कि ये साथ देंगी कि नहीं देंगी। मनुष्य के जब अच्छे दिन होते हैं तो उसका साथ देने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं बहुत कम लोग साथ देने के लिए रहते हैं, छोड़ छोड़ कर एक एक कर कम होते चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जब तक मुख्यमंत्री है, किसी जिले में पहुंचता है 10-20 हज़ार लोग तो यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं। जिस दिन मुख्यमंत्री पद से उतरता है उसी दिन 90% लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। 10% वह लोग उसके साथ में रहते हैं जिनको उम्मीद है कि पुनः फिर मुख्यमंत्री ये बनेंगे तो काम आ जाएंगे। अगर उनको पूर्ण विश्वास हो जाए कि अब कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी 2 ही साथ रह जाएंगे, बाकी सब निपट जाएंगे। ये 3 प्रश्नों को लेकर के आज के प्रवचन को आगे बढ़ाया जाएगा। पहला प्रश्न कबीर साहब से कल्याण के लिए पूछा गया कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि बंदे कर ले आपने बेरा, हे बंदे तू अपना कल्याण स्वयं कर। आप जियत लख आप ठौर कर मुझे कहाँ घर तेरा। जीते जी अपने आपका बोध प्राप्त करो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। तुम कौन हो, संसार क्या है, शरीर क्या है, संबंध कैसे हैं, माया क्या है। आत्म साक्षात्कार करो, स्वयं को पहचानो, आत्मा परमात्मा के रहस्य को जानो कि परमात्मा कहाँ रहता है, ईश्वर का निवास कहाँ है। ईश्वर को तुम ढूंढते हो लेकिन तुमको उसका एड्रेस मालूम नहीं है। कहीं मंदिर में ढूंढते हो, कोई मस्जिद में ढूंढता है, कोई गुरुद्वारे में ढूंढता है, तो कोई गिरजाघर में ढूंढता है, कोई जंगल में ढूंढता है, कोई कंदरा में, कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों में, कोई नदियों के किनारे, कोई घर ही में मंदिर बनाकर उसी में ढूंढता है। लेकिन परमात्मा है कहाँ, रहता कहाँ है, मिलता कैसे है, मिलता क्यों नहीं है। वासना क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है। नीतिकार ने कहा है कि बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन है। मन एक चाबी है, जैसे ताला होता है, ताला में एक चाबी होती है। चाबी को इधर घुमा दो ताला बंद हो जाता है, उसी चाबी को उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। खाली घुमाने का खेल है। ताला को बंद भी वही चाबी करती है और ताला को खोलती भी वही चाबी है। घुमाना नहीं आता होगा तो ताला बंद ही रह जाएगा।
ज़्यादा घुमाओगे चाबी टूट जाएगी, और सही दिशा में घुमा दोगे तो 1 सेकंड में ताला खुल जाएगा। ये मन चाबी है। जब इसको संसार की माया की ओर तुम घुमा देते हो तो बंधन का ताला बंद हो जाता है। जब इस मन की चाबी को भक्ति की ओर घुमाते हो, साधना की ओर घुमाते हो, तपस्या की तरफ घुमाते हो, तो माया के बंधन का ताला खुल जाता है। घुमाओगे कैसे? तुमको घुमाना भी नहीं आता है। ये 3 दिन का सत्संग इसीलिए रखा गया है। इसका कारण है, सत्संग के माध्यम से तुम्हारे मन की चाबी भक्ति, साधना, तपस्या, सेवा की तरफ घूम जाती है, जिससे मुक्ति का फाटक खुलता है। सत्संग इसीलिए है, ये तुम्हारे मन की चाबी को घुमाता है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोपयस्य परम दृष्टवा निवर्तते। नीति शास्त्र चाणक्य से पूछा गया कि बैतरणी नदी क्या है? अभी हमारे हिंदू परंपरा में जब किसी की मृत्यु होती है तो एक गाय की बछिया यानी गाय की बच्ची उसको दान दिया जाता है, और ऐसी धारणा है कि उस गाय की पूंछ को पकड़ करके भवसागर से तुम्हारे माता पिता पार हो जाएंगे, बैतरणी नदी पार कर जाएंगे। और वो बछिया भी इतनी चालाकी से दान की गई है कि सबसे कमज़ोर बछिया है, अधमरी बछिया है। उसके बाल उखड़ गए हैं, आँखों से उसको दिखता नहीं है, गर्दन उसकी डुग 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 हो रही है। और उस बछिया की पूंछ यदि वास्तव में तुम्हारे माता पिता पकड़कर पार होने लगे तो पूंछ टूटकर उनके हाथ में आ जाएगी, बछिया तो पार हो जाएगी, तुम्हारा बाप डूब जाएगा। हाँ, क्योंकि बाप का वजन 90 किलो था और बछिया का वजन है 30 किलो, तो ये बछिया तुम्हारे बाप को नहीं पार कर पाएगी। फिर बैतरणी नदी है क्या, ये भी तो ज्ञान सुनो। क्रोधो वैवस्तो राजा तृष्णा बैतरणी नदी संतोषो नंदनम वरम। क्रोध यमराज का रूप है, तृष्णा ही बैतरणी नदी है। तृष्णा किसे कहते हैं? जिसके पास में सब कुछ हो और फिर भी तृप्ति ना हो, हाय हाय लगी रहे, तो समझ लो ये आदमी तृष्णा में डूब गया। तृष्णा ही बैतरणी नदी है, यानी कभी भी संतुष्ट ना होना, कभी भी संतुष्ट ना होना। लाख है तो कम, करोड़ है तो कम, अरब है तो कम। चिंता टेंशन में ही पड़े रहना, यही तो नरक है। नरक कहीं और थोड़े है। असली नरक तो लोगों का बेडरूम में ही होता है। उसमें सो नहीं पाते हैं, चिंता में डूबे रहते हैं, टेंशन करते रहते हैं, कलह कलेश करते रहते हैं, उलझन में पड़े रहते हैं, रात भर छत देखते रहते हैं, छत में लगा पंखा देखते रहते हैं, उसको देखते देखते थक जाते हैं तो आंखें मूंद लेते हैं। आंखें मूंदे मूंदे सोचते रहते हैं कि कल कुछ ऐसा चाल खेलूं जिससे कि बहुत मालामाल हो जाऊं। ऐसे लोगों की जिंदगी ही नरक है। कोई चाल वाल नहीं है, क्या चाल खेलोगे? दुनिया में 2 चीजें होती हैं, एक तो कर्म है, दूसरा किस्मत है। कर्म ऐसे है
किस्मत ऐसे है जैसे फुटबॉल में भरी हुई हवा, वो किस्मत है। हवा अगर कंप्लीट डिग्री में है तो, और कर्म ऐसे है जैसे फुटबॉल में मारी हुई लात, और फिर कर्म की लात जब मारोगे किस्मत के फुटबॉल में तो लुढ़क के सड़क से उस किनारे चला जाएगा। लेकिन अगर उसमें किस्मत की हवा, भाग्य की हवा ही नहीं है और तुमने लात मार दिया तो वो फुटबॉल वहीं पचक के रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए मनुष्य को बहुत हैरान भी नहीं होना चाहिए। अभी ट्रेनों में चाय बेचने वालों की संख्या बढ़ गई। तो मैं एक बार यात्रा कर रहा था, मैंने पूछा इतनी भीड़ चाय बेचने वालों की क्यों है? तो 2-4 चाय बेचने वालों ने कहा कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो गया है, तो हम इसलिए चाय बेच रहे हैं कि हम भी बनेंगे तो है ही एक दिन। चाय बेचने से प्रधानमंत्री होने का कोई रिश्ता नहीं है, इस बात को याद रखना ठीक से। चाय बेचो, घी बेचो, तेल बेचो, शक्कर बेचो, कुछ भी बेचो, खुद को बेच दो तो भी प्रधानमंत्री होने का कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री का रास्ता अलग से आता है। और प्रधानमंत्री ना भी बनो तो भी आनंद कम होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री होने में तुम सोचो कोई बहुत ज़्यादा लड्डू मिल जाएंगे, लड्डू पड्डू कोई नहीं मिलेंगे, नींद हराम हो जाती है। मैंने एक मुख्यमंत्री से पूछा कि राजधानी छोड़ करके गांव में बहुत कम जाते हो, कारण क्या है? बोले मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे बहुत चूहे रहते हैं। तो हमने कहा तो एक बार पकड़वा दो चूहे। अरे बोले ऐसे चूहे हैं हट जाऊं कुर्सी गायब, तो उसी दंड फंद में लगा रहता हूं, इसलिए गांव की यात्राएं बंद हो जाती है। पार्टी के लोग ही कुर्सी खींच लेना चाहते हैं, सब इंतजार में बैठे हैं। पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वे सुबह सुबह भगवान के मंदिर में प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कुछ कर न कर, पर इस मुख्यमंत्री को तो जल्दी मार ताकि मेरा कुछ बने विचार। बड़ी ईर्ष्या लोगों में है, जलन बहुत है। कर्म तो अच्छे करना ही चाहिए, लेकिन जो कर्म का फल शाम तक मिले उसमें तृप्त भी होना चाहिए। जो तृप्त नहीं होते हैं वे दुखी रहते, चिंतित रहते, टेंशन में रहते हैं। और याद रखना, जैसे धान में से चावल निकाल लेते हो, ऐसे ये माया मोह का धान है, इसमें से चावल जैसे स्वयं को निकाल के बाहर लाओ। धान के अंदर तो मत रहो, भूसी छोड़ो, भूसी के साथ क्यों जुड़े हो? तुम चावल हो, तुम कीमती हो, तुम सार सार हो। उन्नति तो करो, लेकिन उन्नति के लिए तनाव में मत रहो। कितने लोग बिस्तर इकट्ठा करने में इतना परेशान हो जाते हैं कि विश्राम करने का ही टाइम नहीं बचा है। और कितने लोगों को देखा जाता है धन दौलत कमाने में इतना उलझ जाते हैं कि उसका आनंद ही नहीं ले पाते। कितने लोगों को ऐसा भी देखा गया कि रोटी धोती के लिए दौड़ते बहुत हैं और रोटी खाने का ही वक्त नहीं कि ढंग से खा सकें थोड़ा प्रेम से। उनसे खाने के बाद पूछो आज क्या खाया है, तो कहते याद नहीं है, पत्नी से पूछ के बताता हूँ। मशीन की तरह खा रहे हैं, स्मरण शक्ति नहीं है। जब मनुष्य टेंशन में होता है तो उसकी पहचान रहती कि अपने बच्चों के नाम भूलने लग जाएगा, मोबाइल नंबर भूलने लग जाएगा, किसी का नाम पूछेगा उसको याद नहीं रहेगा, अपने बटन उल्टा पलटा लगाएगा, एक साइड का छेद नीचे का बटन ऊपर की घुसेड़ देगा, जूता दाएं का बाएं में पहन लेगा। ये तनाव में रहने वालों के लक्षण हैं। रात में बिस्तर पर लेटेगा, नींद नहीं आएगी तो समझ लेना कि तुम तनाव में आ गए हो। बातें करेगा तो उलझ उलझ कर करेगा, क्योंकि चित्त में स्थिरता नहीं, शांति नहीं। 24 घंटे में अपने टाइम टेबल का बंटवारा कीजिए। कहते हैं कि जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से।
लोगों को समय ही नहीं है। लेकिन गौर करो आप, जो लोग कहते समय नहीं हमारे पास में है, यदि समय नहीं है तो ये शराब पीकर नाली में कौन पड़ा है 3-3 घंटे तक? टाइम है तभी तो पड़ा है। जुआ कौन खेल रहा, ताश कौन खेल रहा है? ये कोई बैल थोड़े खेल रहे हैं, आदमी खेल रहा है। समय है तो तभी तो खेल रहे हैं। ये चौराहों पर खड़े होकर गप्पा कौन मार रहा है? समय है तभी तो गप्पा मार रहे हैं। समय तो है, लेकिन समय कहाँ खर्च करना चाहिए इस बात की समझ नहीं है, इसलिए समय बर्बाद हो रहा है। समय सभी को 24 घंटे ही मिलता है। प्रकृति जो देती है सबको बराबर दे देती है। जवानी देती है, गरीब अमीर को सबको जवानी आती है। जवानी के लिए कोई अलग से मंत्र नहीं बोलना पड़ता है, अपने आप जवानी आ जाती है।